हेलो एवरीवन, आई होप आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पॉजिटिविटी के साथ ज़रूर आप पॉजिटिव ही फील कर रहे होंगे। मैं प्रे करती हूँ गुरु जी के आगे, यूनिवर्स जी के आगे कि आपने जितना प्यार मेरे इस चैनल को दिया है, भगवान भर भर के वही प्यार आपकी ज़िंदगी में आपको वापस लौटाए। ऑल राइट एवरीवन, अगर आपको यहाँ की रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो आप अपनों के साथ शेयर ज़रूर करिए, उनको भी इस पॉजिटिविटी के साथ ज़रूर जोड़िए, गुरुजी के साथ जोड़िए, इस रीडिंग के साथ जोड़िए अगर आपको अच्छी लगती है। और मेरी जितनी भी यहाँ की रीडिंग्स हैं वो सारी टाइमलेस हैं और जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। ऑल राइट, यस एवरीवन, सो आज देख लेते हैं हमें हमारे डिवाइन जो हैं हमें क्या गाइड करना चाहते हैं, हमारे यूनिवर्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं कि हम क्या हमें बताना चाहते हैं। ऑलराइट, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर द रिलेशनशिप्स दैट अपलिफ्ट मी। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स के लिए आप ग्रेटफुल हो जाएं, जिनकी वजह से आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आपके अपनों ने, जिन्होंने भी आपको जिस भी तरह का प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दी है, और आज अगर आप उसी प्यार के लिए अगर कोई प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं तो ग्रेटफुल हो जाइए, क्योंकि इन्हीं रिलेशनशिप्स ने आपको अपलिफ्ट भी किया था। ऑलराइट, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर द रिलेशनशिप्स दैट अपलिफ्ट मी, ये आपको करने के लिए बोला जा रहा है। आपने ये अफर्मेशन करनी है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द रिलेशनशिप दैट अपलिफ्ट मी। सो अभी ये निकल कर आई है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द रिलेशनशिप्स दैट अपलिफ्ट मी। अपने रिलेशनशिप्स के लिए ग्रेटफुल हो जाएं। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने मन में वो बातें ना रखें, राइट। और दूसरा वो कह रहे हैं, आई पुट माई एनर्जी इनटू थिंग्स दैट मैटर टू मी। अपनी एनर्जी अपने घर के कामों के लिए, जिन चीज़ों को आपने आज तक नहीं किया या आप उन चीज़ों को इग्नोर करते रहे हैं, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उन चीज़ों पे लगाइए। अपने घर की चीज़ें जो आपको मैटर करती हैं, जितनी भी चीज़ें, चाहे वो खाने पीने की हैं, किसी भी तरह की, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, आपका घर है, कोई पुरानी से पुरानी चीज़ें पड़ी हैं, किसी को थ्रो करना है, किसी को साफ करना है, वट एवर, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आपको उस चीज़ के लिए टाइम दिया जा रहा है। आई पुट माई एनर्जी इनटू थिंग्स दैट मैटर टू मी। आई एम एक्सपीरियंसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग आई हैव इन माई लाइफ। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपको जितनी भी छोटी से छोटी चीज़ें भी आपको दी हुई हैं, उन चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड जो है उसको ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। जो कुछ भी आपके छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, जैसे भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनके लिए ग्रेटफुल हो जाएं, और हर चीज़ के लिए जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है उन चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड में आ जाइए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अभी टैरेट में देखते हैं हमें क्या गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स हमें क्या कहना चाहते हैं थ्रू टैरेट, हमें क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ऑलराइट, सो यूनिवर्स हमें कह रहे हैं कि आप किंग्स ऑफ कप की एनर्जी में आने वाले हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले अपने रिलेशनशिप्स के लिए ग्रेटफुल होना है। ये वही रिलेशनशिप्स हैं जिन्होंने आपको अपलिफ्ट किया है, ये वो रिलेशनशिप हैं जिन्होंने आपको ऊपर तक आपको अपलिफ्ट करते रहे हैं। ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इन्होंने बहुत बड़े रोल निभाए हैं, उनके लिए प्लीज़ ग्रेटफुल हो जाएं। अब देखिए इसके पीछे ही मुझे नज़र आ रहा है, वरी इज़ अ थीफ, चिंता ऐसी डाकनी
काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो ये हमें अलग अलग टाइप से गाइडेंस ही मिलती है, हमारी रोज़ रोज़ की गाइडेंस यही होती है। जो हमारे सामने चीज़ें आती हैं वो उस वहाँ से ही यूनिवर्स हमें बहुत सारी चीज़ें गाइड करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपको हर चीज़ मिलेगी, आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में आओगे आने वाले टाइम में, आपको पदवियाँ दी जाएंगी, आपके पास सब कुछ होगा जो आप चाहते थे, एक टाइम पे आप सोचते थे। ठीक है, आप हो सकता है आपको कोई बहुत अथॉरिटेटिव चेयर मिले आने वाले टाइम में, आपने मे बी शायद कभी सोचा भी हो, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हो सकता है आपके पीछे से एंसेस्टर्स की तरफ से ही आती हों। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिनके लिए गवर्नमेंट जॉब के साथ रिलेटेड ये रेजोनेट कर रहा है, ये उनके लिए भी है। अगर कोई मेडिटेशन करता है या योगा है कोई करता, या हो और कोई चीज़ है, कोई पॉजिटिव कोई आध्यात्मिक चीज़ें हैं, तो ये यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा वर्क करोगे, अपनी लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से अगर आप सीखेंगे, तो आप आने वाले टाइम में उन्होंने आपको ऐसा बनाना है, आप ऐसा बनेंगे। अगर आप पहले ऐसे थे और अब कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तब भी आप ये बनेंगे। ठीक है, और ज़्यादा उसके साथ अभी आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने में भी आपकी बहुत ज़्यादा आपकी बातें भी हुई हैं, आपके पास हर चीज़ है, यूनिवर्स ने आपको हर चीज़ दी हुई थी। ठीक है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी चीज़ें दी हुई थी, बट आप सिर्फ आपने अपने आप को सरेंडर किया हुआ था। जो भी यूनिवर्स आपको कह रहे, कुछ टाइम से मैसेजेस आ रहे थे, तो आपने सरेंडर कर दिया है। अब आपके पास हर चीज़ होने के बावजूद भी अब आपने सरेंडर कर दिया है। अब आप उस पोजीशन में आ गए हैं कि नाउ यू वांट कि यस मैं सरेंडर कर दूं। और अब यूनिवर्स कहते हैं अगर आपने सरेंडर कर दिया है, अगर आपने सरेंडर कर दिया है तो डोंट वरी, आप आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा आप करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं। आप जो भी चाहते थे, बहुत पैसा मिलेगा आपको, सक्सेस आपके पास आ रही है, लेकिन कुछ टाइम आपने ऐसे ही निकालना है। ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से आपने सीखना है, अपने रिलेशनशिप्स उनको अपलिफ्ट करना है। ग्रेटफुल हो जाइए, अंदर से ग्रेटफुल हो जाइए। अगर आप उनसे बात नहीं करते हैं या कुछ भी है, अंदर से उनके लिए ग्रेटफुल हो जाएं। यही आपको बार बार हर कार्ड में बताया जा रहा है कि अपनी एनर्जी जो है उन कामों में लगाओ जो आप आज तक अपने काम नहीं कर रहे थे। आपको आपके वही काम करने की एनर्जी के वही एनर्जी वहाँ पे लगाने के लिए ही आपको फ्री किया गया है। और आपने ग्रेटिट्यूड जो है वो हर एक्सपीरियंसेस में करना है, उन पर्सन्स का भी। अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आपके यही काम करता था, वो चाहे आपकी मेड है चाहे कुछ भी है, अगर आज उस पोजीशन में आप नहीं हो, या आपके घर का कोई पर्सन है, या आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई अपना है, अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो, तो उन चीज़ों के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। जब आप ये अपना लेसन लर्न कर लेंगे और आप ज़रूर आगे बढ़ोगे, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है ना आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में आने वाली है। आप कुछ बहुत बड़ा करोगे। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। जो आपने बहुत मेहनत की है, जो आप हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ ही पहले से ही रहे हैं, शुरू से ही आपने अपने लक्ष्य की तरफ बहुत ध्यान दिया था, आपने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन लोगों ने भी आपकी मेहनत ये देखी है, ये लोगों ने भी आपकी मेहनत देखी हुई है। ठीक है, तो इसलिए यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इन चीज़ों से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जितनी आपने मेहनत की है, इनके फल आपको ज़रूर मिलेंगे, आपको ये फल दिया जाएगा। आपने फिज़िकली बहुत मेहनत की है, थकावट वाले काम बहुत किए हैं, आपने जोशीले काम किए हैं, इसलिए आपको अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए, अभी आपको इन चीज़ों के अंदर डाला हुआ है कि आप अपने घर की तरफ देखिए।
आपको ज़रूर अपने घर की चीज़ों के साथ रिलेटेड यूनिवर्स आप कुछ बताना चाहते हैं। अब आपके सामने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई होंगी, कुछ वेस्टेज हुई होगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी जो आपने महसूस की होंगी कि ये चीज़ें जो हैं नहीं होनी चाहिए। हो सकता है घर में चीज़ें वेस्ट ज़्यादा हुई हों, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने फाइंड आउट ज़रूर की होंगी। सो इसलिए जो रिलेशनशिप्स हैं उनके लिए ग्रेटफुल हो जाएं। ये आपके लिए निकल कर आया है और ये रिवर्स में कार्ड आया है। ओके, आप पहले में भी इस पोजीशन में थे, आपके पास बहुत धन था, बहुत कुछ था, लेकिन अभी आप इस पोजीशन में हो। आप दोबारा इस पोजीशन में आएंगे। एक कार्ड और ले लेते हैं, है ना। या अभी आप टावर मूवमेंट से निकलकर आपकी लाइफ में जो टावर मूवमेंट था वहां से आप निकल चुके हो। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी टावर मूवमेंट फेस भी कर रहे होंगे, राइट। इसमें मेल फीमेल सब हैं, पूरी पूरी फैमिलीज़ हैं जो फेस कर रही हैं प्रॉब्लम्स को। लेकिन आपके आने वाले टाइम में ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इस टाइम को थोड़ी देर ऐसे बेयर करना पड़ता है क्योंकि हमें यूनिवर्स कुछ ना कुछ सिखाते हैं। फिर आपकी जो मेहनत ऑलरेडी आपने की है और जो आप इस टाइम पे मेहनत करोगे उसका भी फल आपको दिया जाएगा। तो यूनिवर्स आपको दूसरी साइड पे, अगर ये टावर का कार्ड आया है तो दूसरी साइड पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसे ही मत मतलब आपने हर एक के ऊपर भरोसा नहीं ज़्यादा करना है। सरेंडर आपने किया हुआ है, लेकिन आपको उठ के मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर यूनिवर्स आपको चीज़ें सामने दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उनको अगर आप अनदेखा करोगे तो वो भी चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपने अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है। बहुत बड़ा करने के लिए आप आए हो और आपको शायद लोगों के लिए कुछ करना है। आप कुछ बहुत बड़ा करोगे, ठीक है। अथॉरिटेटिव चेयर आपको मिलेगी 100%। और ये भी हो सकता है जिनके बच्चे हैं, अगर कोई बच्चे वाले देख रहे हैं तब भी जिनके बच्चे हैं, ये उनके लिए ये मैसेज है कि अपने घर की तरफ ध्यान दीजिए। अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, चाहे आपके घर में बच्चे हैं या अपने पेट्स हैं, इनका भी ग्रेटिट्यूड करिए, बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। ये कार्ड यही शो कर रहा है। इसी अकॉर्डिंग वो ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है आपके बच्चों को उन्होंने कुछ बनाना है, आपके बच्चों को कुछ बड़ी उपलब्धियां देनी हैं। जो आपने इतनी मेहनत की है, हो सकता है आपके बच्चों को यूनिवर्स ने आगे बहुत कुछ देना है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं इन चीज़ों को, इन बच्चों को भी आपने बिल्कुल भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। आप ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है। आपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जो हैं बच्चों के साथ भी आपने पूरा टाइम स्पेंड करना है। जो आप मेहनत कर रहे हो, चाहे आप बच्चों पे भी करो, लेकिन ये फिर आने वाले टाइम में आपके बच्चों को ये चीज़ जब मिलेगी तो ऑब्वियसली आप बहुत ग्रेटफुल होंगे। आप उस टाइम के लिए भी ग्रेटफुल हो जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए देखते हैं यूनिवर्स आपको ओके क्या कहना चाहते हैं। ओके, एम्बॉडी द सेंस ऑफ एम्पावरमेंट इन योर बीइंग। एम्पावरमेंट में आप आएंगे। अगर आप अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हैं ये, अगर किसी के बच्चों की एनर्जी भी है ये, तो आने वाले टाइम में एम्पावरमेंट में आप पाओगे। आपको प्रोटेक्शन दी गई है यूनिवर्स की तरफ से, आपको प्रोटेक्शन में रखा गया है। अगर आपको लगता है आप अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर भी कोई शक्ति ऐसी है जो आपको हर चीज़ से बचा रही है। जितना आपको चाहिए उतना यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। तो इसलिए यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं आपको आने वाले टाइम में एम्पावरमेंट में लेके आएंगे। आप कुछ अच्छा करोगे। हो सकता है अगर आप कोई काम पहले कुछ जो पहले कर रहे थे और वो नहीं चल रहा है, तो हो सकता है इसी लेसन को लर्न करने के बाद आप कोई नई योजना बनाएं, कोई नया वर्क आपको यूनिवर्स जरूर देंगे, क्योंकि इस कार्ड के थ्रू ये यही बता रहा है कि आप कुछ नया करेंगे। ये पुराने काम के साथ रिलेटेड उसका भी ग्रेटिट्यूड करिए, उन लोगों का ग्रेटिट्यूड करिए जिन्होंने आपका साथ दिया था। आने वाले टाइम में आपने कुछ नया ही करना है। लेकिन ये जो आपका इतना डिफ़िकल्ट टाइम जो है, ये जो टावर मूवमेंट है, ये जो इतना डिफ़िकल्ट टाइम है, इसमें भी आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्शन दी हुई है। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको ऑलरेडी प्रोटेक्ट किया गया है।
ठीक है, और फिर आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन जरूर आएगा। 110% आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आएगा, लेकिन इस टाइम पे आपने सबसे पहले आई एम ग्रेटफुल फॉर द रिलेशनशिप्स दैट अपलिफ्ट मी, जिन्होंने आपको अपलिफ्ट किया है उनके लिए ग्रेटफुल हो जाएं। ठीक है, ये आपको लेसन लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, बैद बेचारा क्या करे कहाँ तक दबा लगाए। तो आपको अपनी लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं वरी इज़ अ थीफ, इसलिए चिंता नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्शन में हैं। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन जरूर आएगा। वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, राइट। आपको अलग अलग मैसेजेस दे के यूनिवर्स आपको हर चीज़ का आपको मैसेज दे रहे हैं। आप सिर्फ यही चैनल नहीं, आप और भी कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर सुनते होंगे। बच्चों को पढ़ाते वक्त भी आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन वाला मिलता होगा। तो इसलिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों से अपनी वरी बिल्कुल नहीं आपने करनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्शन में हो सकता है आपके लिए कोई ये जो चेंज आपकी ज़िंदगी में हो रही है ये कुछ बहुत ही अच्छे के लिए होगी। और एक चीज़ और, अगर आपकी लाइफ में अगर आपने किसी और पर्सन को, वो चाहे आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर किसी और पर्सन की लाइफ में भी कोई चेंजेस आई थी आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले, अगर उस पर्सन के ने भी अपनी ज़िंदगी में उस टावर मूवमेंट को बेयर किया है और वो पर्सन भी आगे निकला है और अब वो स्टेबल है, अगर आपके लेफ़्ट राइट कहीं पे भी अगर ऐसी एग्जांपल है, तो यूनिवर्स आपको वो भी कह रहे हैं कि अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जो है ना आपकी ज़िंदगी की, जो आपने देखे हैं, उनसे आप सीखिए। अगर वो उस पोजीशन में आ सकते हैं तो आप भी उस पोजीशन में 110% आएंगे। उसके नीचे का कार्ड है आई चूज़ टू लिव इन द मोमेंट। अभी आपको सिर्फ इस मोमेंट में रहने के लिए बोला जा रहा है, जो मोमेंट आप अभी जी रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी आपको प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में रह के हर चीज़ को आपने सीखना है। वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ सिखा रहे हैं आपको, सो दैट आने वाले टाइम में जब आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी चेंज आएगी तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी कर लेंगे। और जो गलतियां आपने पहले की हैं, अब आप वो गलतियां आने वाले टाइम में नहीं करोगे। और जब ये सक्सेस दोबारा आपकी ज़िंदगी में आएगी वो परमानेंटली ही आएगी। ऑलराइट एवरीवन, सो ये थी आज की गाइडेंस एंड आई रियली थैंक टू द यूनिवर्स एंड गुरु जी। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अच्छी गाइडेंस आज दी है। ये जिन जिन के साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ ज़रूर बताएं और अपनी पॉजिटिविटी बना के रखें। यूनिवर्स हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचते हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से मैं बताती हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट थे, जब अमेरिका से कुछ बच्चों को खुद प्लेन में उन्होंने बांध कर चढ़ा के वापस भेजा था। उनमें से 3-4 बच्चे मेरे ही इंस्टीट्यूट से पढ़ के गए थे। एंड यू वुड नॉट बिलीव, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके ये बात बताई थी कि मैम हमें अगर वहाँ से उन्होंने अगर हमें वापस भेजा तो उसी जगह पे इतनी ज़्यादा पानी आया था कि वो कहते हैं हमें यूनिवर्स ने खुद बचाया। तो इसलिए अगर कोई लाइफ में कोई चेंज होती है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स कई बार आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान करके रखते हैं और हमें लगता है कि शायद भी लाइट चली गई है। दैट मीन्स ये बात जो मैं कह रही हूँ वी हैव टू कंसंट्रेट अपॉन इट, और इसका मतलब ये है, ये कंफर्मेशन है कि ऐसा ही कुछ है जो लाइफ में हमेशा होता है और कुछ अच्छे के लिए ही आपके साथ ये किया जा रहा है। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। अपनी पॉजिटिविटी बना के रखिएगा और जिस शक्ति को आप मानते हैं उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए। वही शक्ति आपको यहाँ तक लेके आई है, वही शक्ति आपको हर जगह आपके सब काम को पूरा करने में लगी हुई है। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सबने मेरे चैनल को मुझे बहुत प्यार दिया, गुरुजी को बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दिए। मैं आप सबका 1000 टाइम्स बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।